दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर डिफेंस न्यूज़ के चैनल से आपका स्वागत करता है। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसको कि आप सभी नोट कर लें। सारे भूतपूर्व सैनिक, आप इस जानकारी को किसकी शिकायत है या किसी का कोई कंप्लेंट है, किसी का नहीं है, ये कंप्लेंट के बारे में आपको सारी जानकारी कैसे दी जानी चाहिए, तो उसका तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी इसको नोट कर लें, समझ लें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, तो प्लीज आप इसको सब ध्यान से सुने और उसको देखिए। तो दोस्तों, हमारे किसी भी पूर्व सैनिक को अगर किसी भी प्रकार का कोई पेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, एरियर्स, रिकवरी, सर्विस पीरियड का कोई पैसा अभी तक पेमेंट रुका हो, या आपको किसी भी सर्विस मैटर से रिलेटेड अभी तक काम आपका बकाया हो, जो अभी तक पेंडिंग हो, आपका पीओ, आपका रिकॉर्ड्स, पीसीडीए, स्पर्श या बैंक, अगर आपका काम कोई रुका पड़ा है, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम मैं खोज के लाया हूँ। आप इस सिस्टम का यूज कीजिए। आपको देखिए आप मुझे याद करेंगे। इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए आज का ब्लॉग मैंने बनाया। तो आप शुरू से आप एक एक स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखिए। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर दोबारा स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लेंट को लगाना है उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपका इसको कंप्लेंट को हाउ टू रजिस्टर, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऑनलाइन कंप्लेंट है। इसमें किसी पेन, पेंसिल, पेपर, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक आपके पास स्मार्ट मोबाइल फोन होना चाहिए। सिर्फ आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड मैटर को एक कागज पर जरूर पहले लिखेंगे, उस पर नोट कर लें। किसी भी जरूरी तथ्य को न छोड़ें, मतलब कोई भी जरूरी जो जानकारी है कंप्लेंट में देने वाली, उसको न छोड़ें। अनावश्यक जी हजूरी वाले शब्द उसमें ना जोड़ें। समझ गए ना दोस्त, कि आवश्यक चीज को छोड़े नहीं और अनावश्यक चीज को उसमें जोड़े नहीं। आपका सर्विस नंबर, रैंक, नेम, पीपीओ भी जरूर अपने पास हैंडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कंप्लेंट के साथ उसको देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद अब आप अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाइए। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको वहां माई ग्रीवेंस ऐप, दोबारा नोट करें, माई ग्रीवांस ऐप, इसको आप चाहे हिंदी में लिख दें चाहे इंग्लिश में, वैसे ज़्यादा ठीक रहता है। माई ग्रीवेंस ऐप को आप जैसे गूगल प्ले स्टोर में डालेंगे तो आपको ये ऐप नज़र आ जाएगा। उस ऐप को आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा सा जीप पलट जाती है, प्लीज़ माफ़ कीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसे फिर आप ओपन कीजिए। ये सिंपल स्टेप है, कोई भी मोबाइल आजकल सभी जानते हैं। अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं हमारे जो मोबाइल में इतना स्टेप हो सकता है नहीं आप कर सकते हो, तो आप अपने बच्चा हो, कोई समझदार बच्चा हो जो आजकल मोबाइल चलाते हैं, कोई पड़ोसी होगा, कोई आपका जानकार दोस्त होगा, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल है। आपको मैं किसी बहुत बड़े कंप्यूटर के ज्ञानी की वाली बात नहीं बता रहा हूँ।
दीज आर वेरी सिंपल स्टेप, बहुत सरल से स्टेप है। फिर आपको क्या करना है कि इसके बाद ऐप में अपने पार्टिकुलर डालकर, ऐप को जैसे खोलेंगे वो पूछेगा कि आपको सबसे पहले उसमें पेज में लिखा होगा एक जगह न्यू यूजर, न्यू यूजर, आप उसको क्लिक कीजिए। न्यू यूजर को क्लिक करते ही आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा ऐप में। उसमें आपके कुछ पार्टिकुलर्स, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये ऐसी कुछ चीज़ें दो चार आपको पार्टिकुलर उसमें फिल करने पड़ेंगे। फिल करने के बाद आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, उसमें एक आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, सभी जानते हैं। उसके बाद आप जैसे ही उसको फाइनल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप एक बार ऐप को क्लोज कर दीजिए, मीन्स अपने मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल को 5 मिनट बाद दोबारा आप मोबाइल को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद दोबारा आप अपने डाउनलोड वाली जगह पे जहां आपका ऐप है वहां उसके पास जाइए और उसको क्लिक कीजिए, मतलब ओपन कीजिए। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, ऐप ओपन होने पर एक पॉपअप पेज खुलेगा या विंडो खुलेगी। कंप्यूटर भाषा में इसको पॉपअप विंडो बोलते हैं, लेकिन वो सिंपल एक पेज खुलेगा। उसमें आपको 3-4 पार्टिकुलर भरने पड़ेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड कौन सा? जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो पासवर्ड बनाया था, उसी पासवर्ड को थोड़ा याद रखें या कहीं नोट करके रख लें। उसी पासवर्ड का यूज होगा बार बार जब भी आप कंप्लेंट डालेंगे, तो उसको आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन लिखा होगा नीचे, साइन इन, SIGNAIN, साइन इन, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक का मतलब प्रेस कीजिए। क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको कंप्लेंट लॉज करने के लिए, आपको ग्रीवांस को लॉज करने के लिए, शिकायत को आपको करने के लिए आपको एक पेज खुल जाएगा। अगले पेज पर आपको मैं समझाता हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले उसमें एक पहला कॉलम होगा ग्रीवांस कंसर्न्ड टू, कि ग्रीवांस किससे, आप किस सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट, किसको ये आप शिकायत भेज रहे हैं। तो अपनी शिकायत नेचुरल है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सिंपली उसमें क्लिक करेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपना ऑप्शन चुनना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को चुन लें। जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें तो 3-4 ऑप्शन आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप सीधे बिना कुछ दिमाग लगाए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने चुन लें। उसके बाद उसमें आएगा दूसरा कॉलम, मिनिस्ट्री नेम, किस मंत्रालय से संबंधित है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही फिर ऑप्शन आएंगे, उसमें भी आपको कई ऑप्शन होंगे। आपको अपना डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, कुछ आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, एक डिपार्टमेंट है अपना, उसको क्लिक कर देना है, उसको चूज कर लेना, मतलब उसको चुन लेना है। मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूं, प्लीज माफ करें, आप समझते हैं इतनी चीजें। उसको चुनने के बाद आपको कंप्लेंट बॉक्स नीचे, उसके बाद एक और कॉलम है PDF लिखा होगा, PDF, उसको आप इग्नोर करें, उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं आपको अभी उसमें डालना नहीं चाहता हूं। बाद में कभी बताऊंगा उसको भी यूज करना, लेकिन अभी आपको किसी को, हमारे पूर्व सैनिक को
इतना ज़्यादा जाने, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद कंप्लेंट बॉक्स में आप अपनी कंप्लेंट को आप फिल कीजिए। आप फिल नहीं कर सकते, आपने बच्चे से फिल कराइए, अपने दोस्त से फिल कराइए, आप किसी अपने जानकार आदमी से फिल कराइए। कुछ नहीं है उसमें, आप उसमें बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है उसमें कंप्लेंट बॉक्स में, कि जिस आपके रिकॉर्ड से या पीएओ से, पीसीडीएस इलाहाबाद से या स्पर्श इलाहाबाद से, किससे या बैंक से, किससे आपकी शिकायत, किसको आप कहाँ आप अपनी शिकायत भेजना चाहते हैं, उसको सबसे पहले उसका एड्रेस कंप्लेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए। जिससे कि क्या है, कंप्लेंट तो हजारों लगती हैं, तो कंप्लेंट जो चुनने वाले हैं कि इस कंप्लेंट को कहाँ भेजना है, उनको इजी रहता है। तो वो आप सबसे पहले उसमें रिकॉर्ड का एड्रेस या पीएओ का एड्रेस या बैंक का एड्रेस या स्पर्श का एड्रेस जो भी है उसमें आप सबसे पहले लिख दें। उसको लिखने के बाद उसी बॉक्स के अंदर, कहीं बाहर नहीं जाना है, आप अपनी कंप्लेंट का पूरा मैटर लिख दीजिए। कंप्लेंट में क्या मैटर है, सिंपली 3 स्टेप होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सारी जिंदगी मैंने कंप्लेंट लगाई है, सारा सिंपल तरीका है उसका। छोटा सा एक लाइन में आपकी पुराना क्या रेफरेंस वगैरह है, उसकी क्या कहानी है आपके कंप्लेंट की, आप क्या चाहते हैं। उसके बाद बीच में उसके बाद आप आपकी क्या कंप्लेंट का मतलब क्या मैटर है, उसके बाद अभी आप क्या चाहते हैं, और अंत में आप अपना नाम, नंबर, रैंक, पीपीओ, ठीक है ना, नंबर, रैंक, नेम एंड पीपीओ। बस आपका कंप्लेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे सबमिट ग्रीवांस लिखा होगा, उसको आप क्लिक कीजिए। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको वहां तुरंत विद इन सेकेंड आपको आपकी कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसका कंप्लेंट नंबर आपको पॉपअप होगा, मतलब दिखाई देगा पेज पे। आपको काम है एक अपनी डायरी पे अलग पेज में या कहीं भी उस कंप्लेंट का नंबर पूरा लिख लें। उससे क्या होगा कि कभी फ्यूचर में अगर आपको कंप्लेंट का स्टेटस, उसकी अपडेट जानना है, तो आप इसी ऐप में जाकर उसका स्टेटस या अपडेट आप जान सकते हैं। दोस्तों, यहां तक कोई आपको कहीं कोई डाउट हो, आप मेरे वीडियो को, अगर कोई चिंता नहीं, एक बार में अगर आप नहीं समझ में आए, गो टू अगेन, सी अगेन, वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। आपको एक एक चीज का मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, और आप उसके हिसाब से आपकी कंप्लेंट लगा दीजिए। ये इतना अच्छा सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं 30 साल एज ए हेड क्लर्क, आपको बार बार बता रहा हूं, फौज में सूबेदार हेड क्लर्क से मैं रिटायर हुआ हूं। इतना अच्छा सिस्टम, इसमें कोई एक पैसे का खर्चा नहीं, किसी के पास टाइपिंग कराने नहीं जाना है, किसी को 2 रुपए का आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। आप अपने घर में बैठ के अपने चाय की चुस्कियां लेते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए, और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आप अपनी कंप्लेंट लगाइए। आपकी कंप्लेंट का जैसे ही फाइनल आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, तो आपकी कंप्लेंट तुरंत, आपको पता है, दिल्ली पहुंचती है। सारी कंप्लेंट सबसे पहले दिल्ली पहुंचती है। आप कहीं भी बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो तो दिल्ली जाएगी, मद्रास वाला जो अगर बैठा, चेन्नई में बैठा है, उसकी भी कंप्लेंट दिल्ली जाएगी, गुवाहाटी में बैठा है उसकी भी कंप्लेंट दिल्ली जाएगी, राजकोट में बैठा है, जामनगर में बैठा है, उसकी भी कंप्लेंट दिल्ली जाएगी। मतलब कहने का
कि आप यूपी में बैठे हो, एमपी में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, आपकी सारी कंप्लेंट सबसे पहले ऑनलाइन कंप्लेंट है। वो दिल्ली जैसे ही आपको कंप्लेंट आप पॉपअप क्लिक करेंगे, आपकी कंप्लेंट दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचने के बाद आपको पता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मैंने बताया था, जो आपको कंप्लेंट का जब हम फिलअप कर रहे थे तो उसमें आया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट को जैसे देखेगा कि आपकी कंप्लेंट किससे रिलेटेड है, मतलब एओसी रिकॉर्ड, एएससी रिकॉर्ड, एमईजी, राइफल रिकॉर्ड, राजपूताना फतेहगढ़ रिकॉर्ड, या मराठा एलआई, या कोई भी में XYZ, एएससी साउथ बेंगलोर, ईएमई रिकॉर्ड सिकंदराबाद, या इनका पीओ जो भी आपने लिखा है, उसको वहां से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर उस शिकायत को आगे ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन काम है, बटन दबते ही, क्लिक होते ही आपकी शिकायत आपके रिकॉर्ड में पहुंच गई। मतलब अगर आज आप 9 जनवरी को शिकायत आप डालेंगे तो 10 जनवरी को आपकी शिकायत आपके रिकॉर्ड में पहुंच जाएगी। आपको किसी न टाइपिंग कराना है, न कहीं किसी को पोस्टेज स्टाम्प, पहले रजिस्ट्री के लिए खर्चा होता था, ये कुछ नहीं है, आपका सारा बच गया। और ये कंप्लेंट इसका मैं और सबसे इसका महत्वपूर्ण वो बात मैं भूल गया कि ये कंप्लेंट आपकी तब तक कोई रफा दफा नहीं कर सकता है। मतलब पहले जब कंप्लेंट जाती थी, बाबू लोग मेरे जैसे उस पर समोसा रख के खा जाते थे और कंप्लेंट नीचे रद्दी की टोकरी में चली जाती थी। अब ये कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट है, इसका नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है। कोई बाबू, कोई भी ऑफिस इसका जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा, आपके कंप्लेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 30 डेज। इसकी समय सीमा है। अगर 30 डेज में आपको शिकायत का अगर आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप इसको कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुई ना कुछ काम की बात। मेरे चैनल पे आपको काम की बात बताई जाएगी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा। कोई आपको मिस गाइड या मिस इंफॉर्मेशन वाला आपको मैटर नहीं दिया जाएगा। तो अब चूंकि वीडियो दोस्त 18 मिनट का हो चुका है, मैं अब इसको क्लोज करना चाहता हूँ, दी एंड करना चाहता हूँ। आपके दोस्तों, आप लोगों की दुआ चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ। आप मुझे सहयोग दीजिए, मैं आपको अच्छे से अच्छी जानकारी, आप मेरे कमेंट में लिखिए। आपको किसी भी चीज़ का पीएओ में, रिकॉर्ड में, बैंक में, आपके स्पर्श में, कहीं भी आपका कोई काम रुका पड़ा है और आपको आप समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए, आप मुझे मेरे कमेंट्स में आप मुझे लिखिए। आपको 100% रिप्लाई देने का मैं वादा करता हूं। मेरा फोन नंबर नोट कीजिए, 8109764505। आप मुझे फोन पे आप बिना किसी संकोच के, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप मुझे फोन कर सकते हो। सिर्फ 2 से 4 के बीच में नहीं, दिन में 2 से 4, क्यों, सोने की आदत है दोस्तों, ठीक है ना। प्लीज, अब आप को मैं आपसे विदा चाहता हूं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। कहीं कोई मिस्टेक हो, आप कहीं कोई चीज समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे फोन कर लीजिए, मुझे फोन से कांटेक्ट कर दीजिए कीजिए। ओके दोस्त, तो जय हिंद, नमस्कार।